आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरी एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे जुबान से निकलने वाले शब्द कितने पावरफुल, कितने ताकतवर होते हैं। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमें अपनी जुबान को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हम वचन के अनुसार से इन बातों को सीखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय वचन 6 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट रीति से जुबान को एक आग के समान बताया है। पढ़ लेते हैं। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। जीभ हमारे शरीर का भले सबसे छोटा है, लेकिन इस जीभ से निकलने वाले शब्दों में इतना ताकत है कि जितना एक बंदूक की गोली, जितना एक आइटम बम, इतना बड़ा ताकत है इस जीभ के अंदर में। और यहाँ पर याकूब ने जीभ को एक आग के समान बताया है। आप सब लोग जानते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को, बड़े से बड़े मोटे पेड़ को तबाह कर देती है, बड़े से बड़े गांव को, मोहल्ले को तबाह करने की ताकत और सामर्थ्य रखती है। वैसे ही जीभ से निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला, जुबान के द्वारा बोले जाने वाला एक छोटा सा शब्द बड़े से बड़े इंसान को और परिवार को तबाह करने की ताकत रखती है। इसलिए मेरे भाई और बहन, हम सबको हमारे जुबान के शब्दों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बोलते हैं आज मसीह होने के नाते हम लोगों को अपने परिवार में, अपने पड़ोस में जीवन दे रहे हैं या मृत्यु दे रहे हैं। हमारे एक शब्दों के द्वारा एक निराश व्यक्ति आशा पा सकता है। हमारे उन्हीं एक शब्दों के द्वारा एक अच्छा खासा व्यक्ति निराशा की अवस्था में जा सकता है। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन में लिखा है, जीव के बस में मृत्यु जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कई बार हमारे जुबान के शब्दों के कारण हमारे कई रिश्ते टूट जाते हैं। जहाँ हमें मेल मिलाप करना चाहिए, लेकिन वहाँ से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कैसे? एक जुबान के शब्द के द्वारा। तो वो हमें सोचने और जांचने की ज़रूरत है कि हमारे जुबान से क्या और कैसे हम बोलते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे उधर एक गांव है और उस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की। एक दिन लड़की के फ्रेंड लोग मेला जा रहे थे और मेले में उन्होंने अपने दोस्त को भी बोला कि आप भी हमारे साथ में चलें। और उस लड़की ने अपने माँ बाप से कहने लगी, मम्मी मुझे अपने दोस्त लोगों के साथ मेला जाना है, क्योंकि वो सब लोग मेले में जा रहे हैं। मम्मी ने अपनी बेटी से बोला, बेटा आज हम घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज आप घर पे ही रहना। लेकिन बेटी बार बार अपनी माँ से जिद करने लगी, नहीं मैं जाऊंगी और मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग जा रहे हैं, कल वो नहीं जाएंगे, मैं आज जाऊंगी। इन सारी बातों को वो बोलने लगी और माँ ने अपने गुस्से में अपनी बेटी को एक शब्द बोला, जा तो रही है लेकिन वापस मत आना। ये शब्द उस माँ ने अपनी बेटी के लिए बोला और बेटी बड़े ख़राब मूड से चली तो गई अपने दोस्तों के साथ। कुछ घंटे घूमी, घूमने के बाद में थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ, कुछ शॉपिंग किया, कुछ खाना पीना किया और उसके बाद अपने ही दोस्त के साथ वो वापस आ रही थी। और जब आ रही थी तो रास्ते में उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि डंपर जो होता है उसके सर पर पूरा चढ़ गया और उसको वहीं कुचल दिया और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। और ये बात माँ बापों को पता चलती है और माँ बाप तुरंत अपने घर से दौड़ते हैं उस घटना की जगह पे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भाई और बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखा उस माँ के शब्द को, जा तो रही है लेकिन वापस कभी मत आना। ये शब्द उस माँ ने अपनी बेटी से कहा और उसके ये शब्द उसके बच्चे के जीवन में कारगर हो गए। हमारी जुबान में पावर है, हमारी जुबान में
ताकत है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अपने लोगों को गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे शब्दों में जीवन है, हमारी शब्दों में मृत्यु है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ये सारी घटना के बाद माँ को याद आता है कि मैंने अपनी बेटी से इन शब्दों को कहा था, यदि मैं उन शब्दों को ना कहती तो काश ये घटना उसके साथ ना घटती। तो आज हमने इस घटना से सीखा है कि हमें बहुत ही अच्छी रीति से अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को ध्यान देना है और इस्तेमाल करना है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। याकूब ने कहा जीव एक प्राणनाशक विष से भरी हुई है। अगर आज हमने नहीं सीखा कि कैसे इस जुबान को इस्तेमाल करना है, यदि आज हमने अपनी जुबान से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे भाई और बहन, न जाने हम कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद करेंगे और न जाने हम अपने आप को भी बर्बाद कर बैठेंगे। इसलिए जुबान से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान दें। नीचे और जाते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब ने साफ मसीह लोगों को ये क्लियर कहा कि एक ही जुबान से हे पिता, हे परमेश्वर, धन्यवाद के शब्द निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी जुबान से और उसी मुख से लोगों के लिए श्राप निकलते हैं। मेरे भाई और बहन, दूसरी जगह याकूब ने समझाया ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी दोनों निकले, या तो उसमें खारा पानी निकलेगा या तो मीठा पानी निकलेगा। आज सोचिए हमारे जुबान से, हमारे मुख से क्या निकल रहा है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। आज हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं सोचा तो ज़िंदगी में हमें शायद सोचने का मौका ना मिले। अगर आज हम नहीं संभले तो शायद ज़िंदगी में हमें संभलने का मौका ना मिले। इसलिए हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें जांचने की ज़रूरत है कि आज हम अपने समाज, सोसाइटी, परिवार को जीवन दे रहे हैं या मौत दे रहे हैं। कम बोलो लेकिन थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो। परमेश्वर हमारे जुबान में वो सामर्थ्य रखा है, वो ताकत रखा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन सारी बातों के बारे में जानें और समझें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। जय मसीह की।